नमस्ते बच्चों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता ये वाला चैप्टर है, ये प्रत्येक एग्जाम में आता है, प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में आता है ना। चाहे वो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो, या सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हो, या सीईटी की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो ये आपको आना ही चाहिए, है ना। ये तो आपको मस्ट है, मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें इस चैप्टर में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ऐड किए हैं सेकंड ग्रेड के, इसके अलावा रेलवे के, आरआरबी के, ग्रुप डी के क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, हाँ। तो आप इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा चैनल वीडियो में जो भी कमी हो आप बताएं, है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो हमें पता पड़ेगा इस वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम इसको और इम्प्रूव करें वीडियो को, है ना। ठीक है, तो आप देखें इसको। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा नया चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चालू करते हैं। देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष कहा जाता है। कोष कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इन्हें के एल एम एन द्वारा प्रदर्शित कहते हैं। मतलब जो देखो, नाभिक के चारों ओर क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ऐसे। जैसे ये नाभिक है आपका, तो ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। अब ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तो ये पहली कक्षा क्या बोलेंगे के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी कक्षा बनेगी उसको एम बोल देंगे। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिन्हें के एल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कोष पुनः उपकोषों में विभाजित हो जाते हैं। ये कोष है ना, पुनः जो के एल एम एन है, वो जो कोष है, ये पुनः उपकोषों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एसपीडीएफ। एसपीडीएफ क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, मतलब सब सेल, सब सेल होते हैं, है ना। तो सेल डायरेक्ट लिखा आ जाता है परीक्षा में, सेल ऐसे। तो ध्यान रखें आप इनका। एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं भरे जा सकते। कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा इससे नहीं हो सकते, है ना। उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित होते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अबव नियम के अनुसार भरे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कोष होते हैं। कोष उपकोषों के बने होते हैं, उपकोषों में विभाजित होते हैं। उपकोष कक्षकों में विभाजित होते हैं। तो तीनों का ध्यान रखें आप। कोष के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, है ना। अब कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन, जैसे 1s 2s, है ना, 2p, ये सब क्या होते हैं, ये कक्षक होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब कैसे भरते हैं, अबव नियम के अनुसार भरते हैं। कैसे भरते हैं, देखो अबव का नियम क्या है। अबव का नियम ये है, जैसे n बराबर 1 पहला कक्षक, पहला कोष। कोष n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, इस कोष को दर्शाती है ना। तो ये पहला कोष n बराबर 2, तीसरा कोष, चौथे कोष, पांचवें कोष, छठा कोष, है ना। तो देखो पहला कोष सबसे पहले भरेंगे, तीर ऐसे तीर का चिन्ह लगा दिया इस सब में। पहले इसमें भरेंगे, पहले तो इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, ऐसे करके भरेंगे। पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर ना, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो ये ऊपर से आते जा रहे हैं नीचे, तो इनमें भरते जाएंगे, है ना। जैसे आपको मान लो ये भर 3D के बाद किस में भरेंगे, तो 4P में भरेंगे। 4P के बाद किस में भरेंगे, 5S में भरेंगे। 5S के बाद किस में भरेंगे, 4D में भरेंगे। 4D के बाद किस में भरेंगे, 5P में। 5P के बाद 6S में। 6S के बाद किस, इसके 6S के बाद किस में भरेंगे आप, 4F में भरोगे। ध्यान रखना, जो 6S है यहाँ पे, उसके बाद किस में भरोगे आप, 4P, 4F में। तो ये वाली सीरीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन परेशान करता है, परीक्षा में पूछा जाता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, या यहाँ से पूछा जाता है। टफ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये वाली जगह से। भाई 6S के बाद आपको 4F में भरना है, फिर 5D में भरना है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने फर्स्ट 1S में भर दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2S में भर दिए, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, फिर 2P में भरोगे, है ना। फिर 2P के बाद ये तीर के निशान दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसमें जो तीर के निशान है ऐसे प्रदर्शित किया उसने आप भाव ने। पहले आप इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे,
है ना, फिर इसमें ऐसे भरोगे आप इलेक्ट्रॉन। तो 1s, फिर 2s, 2p, 3d है ना, वो बाद में भरोगे, पहले 4s में भरोगे आप। पहले 4s में भरते हैं, फिर 3d में भरते हैं, फिर उसके बाद 4p में भरते हैं, फिर 5s में भरते हैं, है ना। पहले 5s में भरेंगे, फिर 4d में भरेंगे। ये जो डी जहाँ पे आ जाता है ना, डी या 4d या 3d, इसके पहले इसके एक एक बाद वाला भरते हैं एस, एक बाद वाले एस में भरते हैं। और एफ जहाँ पे आता है ना, उसके दो बाद वाले एस में भरते हैं। ये दो बाद वाला एस है, देखो आप, 4f है यहाँ, इसके दो बाद वाला 6s आता है, तो 6s में पहले भर दिया। एफ एफ में दो 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 ज्यादा हो जाएंगे, दो पहले भर देंगे, है ना, एस में। और डी में क्या होता है, एस एक ज्यादा होगा, एक एस वाले में ज्यादा होगा, है ना, तो 4s में भर देंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं प्रत्येक तत्व का। देखो आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक तो याद होना चाहिए आपको, 1 से लेकर 30 तक तो आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे तत्व और प्रतीक सबके याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर सबके याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, इसका प्रतीक क्या होता है, 1h1, मतलब H1, या ये परमाणु संख्या है, इधर भी लिख सकते हो आप, है ना, कोई बात नहीं, किधर भी लिखो। इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है अपन को। तो 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले 1s कोष में भरेगा, एस कोष में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसमें देखो आप यहाँ पे, ये देखो, पहला इलेक्ट्रॉन है एस कोष में भरेंगे, फिर दो इलेक्ट्रॉन तो एस कोष में भरेंगे, फिर उसके बाद आप दो चार हो जाएंगे तो दो इसमें, फिर इसमें भर दोगे। फिर उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2p में, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैंने पहले कहा है, यहाँ पे देखो आप, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे ये लिख रहा है ना, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी में 10 भर सकते हैं, एस में 2 भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप पी में भरोगे, 3p में भरोगे, फिर उसके बाद आप 4s में भरोगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। फिर उसके बाद आप 3d में भरोगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन फुल नहीं होगा जब तक ये पी वाला नहीं भरेगा, है ना, जब तक ये ऊपर वाला नहीं भरेगा ना, जब तक ये नीचे वाला नहीं भरेगा। ये इसको भरने के बाद आप इसको भरोगे, जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं आएंगे। मान लो आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरोगे, दो तो इसमें भर दोगे, दो और फिर दो दो चार, चार इसमें, चार हो गए, चार और 6 इसमें भर दोगे, 4 और 6 10 हो गई, तो 11वां एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे। समझ गए कैसे, जैसे 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 4 हो गए, 4 और 6 इसमें भरोगे आप, पी है ना, पी में 6 भर सकते हैं, 4 6 10, 10 एक इसमें भर गया, एक बच गया, इसमें भर दोगे आप, ऐसे ऐसे। ली देखो, हीलियम में क्या इतना भरेंगे, 2 भर सकते हैं, दो परमाणु संख्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने परमाणु क्रमांक होता है, जितनी परमाणु संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप 1s2 इसमें भर दिए। फिर उसके बाद लिथियम, लिथियम में 3 होता है परमाणु क्रमांक, है ना, ये प्रतीक है इसका। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एस कक्षक में भर दोगे, और जो तीसरा है उसको 2s कक्षक में भर दोगे, 2s1। अब यहाँ पे एस में 2 ही भरे जा सकते हैं अधिकतम, तो यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन देख लो, यहाँ पे 4 हो गए तो ऐसे भर दोगे, 5 हो गए तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गए दोनों में, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन दे भर गए। अगला जो पी में भरोगे आप, तो पांचवा यहाँ पे भर दोगे, P1। अब ये P1 6 तक होएगा, देखना, P1 P2, 2p1, 2p1, 2p2, ऐसे 2p6 तक होएगा ये, जब तक ये फुल नहीं भरेगा, ये पी जब तक फुल नहीं भरेगा। बोरॉन पांचवा परमाणु क्रमांक है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दोगे। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दोगे आप, है ना। अब देखो कार्बन, कार्बन में आपको 6 परमाणु क्रमांक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बनने, 6 प्रोटॉन है इसमें, इसमें 6 परमाणु क्रमांक है, 6 प्रोटॉन है, 6 ही प्रोटॉन है इसमें, 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, और 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 परमाणु क्रमांक है, ये रही परमाणु संख्या है ना। तो देखो आप 6 इलेक्ट्रॉन बनने कैसे भरोगे, पहले में कक्षक में 2 भर दोगे, 2s2 में 2 भरोगे, 4 हो गए, 2 इसमें भर दोगे बचे जो, 2p6, 2p2। फिर इसके बाद इसमें भर दोगे नाइट्रोजन में 3, 7 है ना, तो इसे भर दोगे। फिर ऑक्सीजन में 8वां भरोगे, तो 4 कर दोगे, यहाँ पे 8 भरने, यहाँ 9 भरने फ्लोरीन में, तो इसको 5 कर दोगे। 10 भरने इसमें नियोन में, तो इसमें 6 कर दोगे, है ना। और सोडियम में कितने बनने आपको, 11 बनने, तो 2p6 तक फुल हो गया। उसके बाद 3s वाला आएगा, 3s में भरोगे ऐसे।
मैग्नीशियम का देखो आप, मैग्नीशियम में 12 परमाणु संख्या 12 है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, है ना। तो देखो आप कैसे भरेंगे इसमें। पहले में 2 भर देंगे 1s2, दूसरे में भर देंगे, कक्षक में भर देंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, है ना, फुल हो जाएंगे। फिर 2p में जाएगा, 2p में 6 भर देंगे, कितने हो गए 10 हो गए। 12 बनने हैं ना, यहाँ पे 12 है ना परमाणु क्रमांक, तो 12 इलेक्ट्रॉन भरोगे आप। तो तीसरा वाला चालू हो जाएगा 3s2, तीसरा में भर दोगे 3s में। अभी 3s2 भी फुल हो गए, फुल होते ही क्या हुआ, अब 3p में जाएगा, है ना, 3p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये 3p है ना। अब जैसे जैसे इनकी परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। यहाँ पे ये देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 13, इसमें 14, इसमें 15, इसमें 16, इसमें 17, मतलब 6 तक फुल होएगा। जब तक p में 6 भरेंगे अधिकतम, है ना, 6 भर सकते हैं। तो आप p1 भर दिया 3p1, फिर 3p2, बाकी ये सब सेम रहेगा, देख लो ये और ये सब सेम है, पूरा सेम है, सब में सेम है ये, है ना, ये सब सेम है। तो बस ये डिफरेंस है, ओनली ये डिफरेंस है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा इनमें 6 तक, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, वैसे वैसे इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। ये 3p देगा, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी इनमें इलेक्ट्रॉन, बढ़ते जाएंगे, है ना। ऑर्गन, जैसे ऑर्गन में कितना होता है परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, और इनका सिंबल याद होना चाहिए, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो देखो ये अक्रिय गैस होती है, क्योंकि इसका बाह्यतम जो कोष है, सबसे बाहरी कोष है बाह्यतम, बाह्यतम मतलब सबसे बाहर वाला कोष, बाह्यतम, है ना। सबसे बाहरी जो कोष होता है वो फुल भरा हुआ है, देखो 8 होना चाहिए ना, 8 होना चाहिए, तो ये फुल भरा हुआ है 8 में। तो ये बाह्यतम कोष कौन सा है, आपसे कुछ पूछे इनमें बाह्यतम कोष कौन सा है, मतलब सबसे बाहरी कोष कौन सा है, तो ये वाला है 3 वाला, तीसरा है इसका, तीसरा फुल भरा है ना, फुल भरा है। देखो इसमें 2 है और इसमें 6, 8 इलेक्ट्रॉन से फुल भरा है ना। तो आपको याद होना चाहिए 2, 8, 18 और 32, ये के एल, के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम तीसरे कोष को एम कहते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एन कोष में कितने आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोष है यहाँ पे, ये तो कोष है, के तो कोष होता है, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2, है ना। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये वाली, 2, 8, 18, 32, ऐसे याद रखना, के एल एम एन, के एल एम एन 2, 8, 18, 32, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो देखो आप ऑर्गन में हो गया आपके 18 में 6 हो गया, ये फुल हो गया। अब इसके बाद क्या चलेगा, अब आप 2 में चक्कर पड़ेगा भाई, 3D में आएगा या 4S में जाएगा। तो ध्यान रखना, आप 4S1 में जाएगा, चाहे तो आप देख लो वहाँ पे मैं जो मैंने बना रखा है अबाउ नियम, है ना, यहाँ पे देख लो 3p के बाद 3p के बाद किस में जाएगा, 4S1 में 4S में जाएगा, ना कि 3D में। देखो आप, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे 3D है, ये 3p के बाद देखो आप किस में जा रहा है, 4S में जा रहा है, ना कि 3D में। 3D में तो बाद में जाएगा, इसमें बाद में जाएगा, नीचे आओगे ना आप तो बाद में जाएगा, पहले इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन 3p के बाद, ये जो 3p है इसके बाद इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये तीर का चिन्ह ऐसे लग रहा है ना आप, तो ये फिर उसके बाद आप 3D में भरोगे, फिर उसके बाद 4p में भरोगे, ऐसे जाएगा। तो इसको भर देते हैं, 4S1 में जाएगा, पोटेशियम में क्या होगा 3D जीरो जाएगा, जीरो होगा 3D में। जब ये 4S होएगा, ये S कक्षक 4S पूरा भरेगा 2, ये देखो यहाँ पे पूरा भर गया, इसके बाद ही 3D में जाना स्टार्ट होगा, है ना। तो जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वैसे इसमें बढ़ता जाएगा। तो जब 4S2 में 20 हो गए तो ये 20, है ना। इसके बाद आप देखो बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ पे 21 आ गए, तो अब 4S2 यहाँ पे पूरा हो गया, अब 3D में जाना स्टार्ट होगा 21 से, परमाणु क्रमांक 21 से जाना स्टार्ट होगा 3D में, है ना। ये डी वाले हैं ये। तो यहां से 21 से लेके D1 से D10 तक, डी में कितने जा सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 10 तक आएगा ये, D1 से D10 तक आएगा, है ना। तो 21 D1 में चला गया, 22 में टाइटेनियम में क्या हुआ 22, तो ये किस में चला गया D2 हो गया, फिर D3, ऐसे। तो आपको याद होना चाहिए, साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफेकोनी मनफेकोनी क्यों जान जलाती हो, ऐसे याद रख सकते हो आप,
साइंस टीचर विनीता कुमारी, मनफे कोनी क्यों जान जलाती हो। वेनेडियम, वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप 23 बनने 23 बनने, तो ऐसे भरोगे, सेम ऐसे भरोगे, है ना, पूरा यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, केवल में अंतर आएगा ये 3 पे 3, फिर उसके बाद 3 पे D3, है ना, 3D3, मतलब ये D4 नहीं आता और D9 नहीं आएगा, D4 और D9 नहीं आएगा, D4 की जगह क्या आएगा, D4 की जगह D5 आएगा, D9 की जगह D10 आएगा। तो आप क्रोमियम और कॉपर का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि थोड़े अपवाद होते हैं एक तरह से, क्योंकि अर्धपूरित कक्षक है। D5 क्या है, D10, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 ही है, 5 है इसमें, 5 होते आधा भर जाएगा, अर्धपूरित, अर्धपूरित, अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षक, पूर्णपूरित कक्षक, है ना। तो ये पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं ये क्या होते हैं, इनका स्थायित्व ज्यादा होता है ना, अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए क्या है, ये 4 नहीं आएगा, 4 के बजाय 5 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस 4s कक्षक में, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, यहाँ ऊपर देखो 2, तो यहां से निकल के एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, डी में, 3D में, तो 3D5 4s1, ये होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जाता है, क्रोमियम हो चाहे कॉपर हो, ये तो ध्यान रखना आप, अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जाता है। इसके अलावा फिर मैंगनीज, अगला इलेक्ट्रॉन मैंगनीज पे 25 भरेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, इसमें दूसरा इसमें चल जाएगा ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा। फिर इसके बाद 6, अगला आयरन में 26, एक एक प्रोटॉन, एक एक परमाणु क्रमांक संख्या बढ़ती जाएगी, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो इसमें 10 तक भरेंगे पूरे, है ना, निकल निकल, है ना, और इसके बाद ये कॉपर, है ना, और इसके बाद ये कॉपर, कॉपर में कितने हैं, 10, 10 हो गए। 10 कैसे हुए, 8 के बाद सीधे 10 आए, देख लो आप, 8 है ना, ये 8 है यहाँ पे, तो ये 8 है ना, 8 के बाद 9 नहीं आएंगे, सीधा 10 आएंगे, ना तो D4 आएगा ना D9 आएगा, ना तो D4 आएगा ना D9 आएगा, इसकी जगह D5 आ जाएगा, ये D5 और D5, और ये D9 की जगह D10 आएगा सीधा यहाँ पे, है ना। इसके बाद निकल के बाद क्या आएगा, कॉपर आएगा, परमाणु क्रमांक 29, परमाणु संख्या 29, है ना, 29, तो ये D10, इस फॉरेस्ट में से निकलता है हमेशा जब भी, है ना, इसमें से इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये इसके बाद क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे फॉरेस्ट में, जिंक में, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 30 तक आपको जरूर याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। अब देखो नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे कोष को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, KLMN, है ना। तो नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं, ये जैसे ये नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, पहली कक्षा को बोल दिया K, दूसरी कक्षा ये इसको बोल दिया L, तीसरी कक्षा को बोल दिया M, चौथी कक्षा को बोल दिया N, ऐसा ऐसे 4 जो कक्षाएं होती है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरे चौथे कोष को क्या बोलते हैं, KLMN कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, है ना, ऐसे। L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, है ना। तो ये आना चाहिए आपको, जैसे 2n² सूत्र पढ़ा था अपन ने परमाणु संरचना में, तो n का मान क्या होता है, n का मान 1 2 3 4 यही तो होता है, तो के तो होता है 1, L के लिए होता है 2, n का मान, है ना। तो देखो आप ये जो n है 2n² से करो, जैसे M कोष में गए, तीसरे कोष के लिए या M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो M का मान कितना होता है, M का मान 3 होता है, ये रहा 3, तो M 3 लिख दो यहाँ पे इसकी जगह, N की जगह, तो 3 का ये 3 लिख दिया, है ना। अभी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से गुणा कर दो आप, तो 18 आ जाएंगे आंसर। तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, M कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, M कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है, ऐसे किसी का भी कर सकते हो आप।
यहाँ पे 3 की जगह कुछ भी रख देना। जैसे एल कोस आ जाए, मान लिया आपके एल कोस आ जाए तो एल का मान रख देना वहाँ 2 है, 2n² में एल का मान रख देना 2, तो यहाँ 2 रख देना एन की जगह, है ना। तो कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 4 को 2 से गुणा, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ कोष्टक में जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, अंदर यहाँ में मल्टीप्लाई होता है, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। हीलियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना, और बाकी सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में, है ना। एल्यूमिनियम के एम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। देखो भाई, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, कैसे भी आ सकता है ये, है ना। एल्यूमिनियम के एम कोष में मतलब तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी, तो एल्यूमिनियम के सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, जब भी आप बता पाओगे। तो वहीं चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एम कोष में, एम कोष मतलब तीसरे कोष में। के का मतलब क्या होता है, पहला कोष। एल का मतलब क्या होता है, दूसरा कोष। एम का मतलब क्या होता है, तीसरा कोष। एन का मतलब क्या होता है, चौथा कोष, है ना। तो एम कोष में मतलब तीसरे कोष में बतानी है अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तो तेरा इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे इलेक्ट्रॉन भर देंगे इसमें, है ना। अब एम कोष का मतलब तीसरे कोष, ये रहा तीसरा कोष, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो। 2 तो यहाँ पे ऊपर है और एक ये रहा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आंसर आएंगे, है ना। ये घात के रूप में तो होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको एक और कुछ भी पूछ ले, जैसे आपसे बोले जो ये है क्लोरीन, क्लोरीन के एल कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। क्लोरीन के एल कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, एल का कोष का मतलब दूसरा कोष, तो दूसरे कोष में कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, है ना। तो 2 और 6 8, तो 8 आंसर आ गया। या यूं कह दे आपसे कि क्लोरीन के एन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो एन कोष का मतलब क्या होता है, 4। चौथा कोष इसमें है ही नहीं, 0 है ये आंसर, 0 आंसर आएगा। एन कोष में उपस्थित 0 आंसर आएगा, 0 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। तो ध्यान रखें इनका। टन की परमाणु संख्या 36 हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। ये आया आपके रेलवे आरआरबी एएलपी वाले एग्जाम में आया। देखो 9 अगस्त 2018, 9 अगस्त 2018 को ये पेपर आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था, दिन वाले पेपर में आया था। तो देखो अब 36 परमाणु क्रमांक, देखो 30 तक तो अपन ने वैसे कर रखा है, 30 तक तो हम सबने पहले कर रखा है, ये जेड परमाणु क्रमांक 30। इसके बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 36 होगा मान लो यहाँ पे परमाणु क्रमांक, तो 4p में जाएगा, 4p6, 36 हो जाएगा ना, 4p6। देखो एस के बाद किस में जाएगा, आप एस से भर सकते हो, ऐसे भर सकते हो, 4p कहाँ पे, 3p, 4s पर गया, 3d भरी गया पूरा। इसके बाद इसमें आएगा, ये तीर के चिन्ह लग रहे हैं ना, या ये तीर का चिन्ह लग रहा है ये, है ना। तो इसका ध्यान रखें आप, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो 1s के नीचे 1s, 2s जमा दो, फिर उसके नीचे s के नीचे s जमा दो पूरा, ऐसे ऐसे जमेगा। p के नीचे पूरा p जमा दो, d के नीचे पूरा d जमा दो, और f के नीचे पूरा f जमेगा। मतलब जो 1 होगा ना उस वो s तक रहेगा, 2 होगा जो एक p बढ़ जाएगा, 3 होगा जो एक d बढ़ जाएगा, 4 होगा जो एक f बढ़ जाएगा, ऐसे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो बढ़ते जाते हैं, बस 4f तक रहते हैं, ठीक है ना, आगे भी हो सकते हैं। तो देखो क्रिप्टन 36 हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक, देखो पहले में 2 भर सकते हैं, दूसरे में कितने भर सकते हैं, 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, ये इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। तो आप इससे ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो 2, 8, 18, ये 30 हो गए टोटल, 28 हो गए, 28 हो गए ना। चौथे में कितने बचेंगे, 36 बनने ना, 28 ही हो गए, 2 और 8 10, 10 और 18 28, 28 और आपको 36 बनने, तो 28, 36 में से 28 घटा लो, 36 में से 28 घटा लो, कितने भरेंगे, 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे, अभी 3 में से 2, 1 2 में से 2 कट गए, 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 8 इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा इसमें। देखना यहाँ पे 8 कहीं ना कहीं दिख जाएगा, 2 8 18, ये रहा 2 8 18, ये वाला आंसर आएगा भाई इसमें। और ऐसे भी देख सकते हो आप, 36 है ना, तो वहां पे भी देख सकते हो आप, देखो मैंने आपको बताया, ये रहा, यहाँ 4p भर दोगे, 4p6 ऐसे भर दो चाहे तो आप देखो पहले कोर्स में कितने भरे, 2, तो ये 2, दूसरे कोर्स ये रहा कितने भरे, 8, तो ये 8, 2 8, तीसरे कोर्स में कहाँ तक चला है, डी तक,
है ना, जिसके आगे 3 3 लग रहा है ना वहां तक कितना है, 2 6 8 8 10 18, ये 18, 2 8 18 और चौथा ये रहा 4 2 और 6 8 टोटल, तो 2 8 18 8 ऐसे भरोगे इसमें, है ना। तो बच्चों अगला टॉपिक है अपना संयोजकता या वैलेंसी या आवेश चार्ज, है ना। तो देखो आप इसमें क्या होती है संयोजकता। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। देखो संयोजन शक्ति होती है ना, उसको बोलते हैं संयोजकता। मतलब एक परमाणु, संयोजन शक्ति का मतलब जुड़ने की शक्ति, वो जुड़ने की शक्ति कितनी होती है उसकी, उसकी जुड़ने की शक्ति, दूसरे परमाणु से जुड़ने की शक्ति कितनी होती है। जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंध बना लेंगे, ऐसे ऐसे बंध बना लेंगे, है ना, रासायनिक बंध बना लेंगे। तो बंध बनाने की क्षमता होती है, मतलब ये, तो इसकी 2 बंध बना लिए तो 2 होगी इसकी संयोजकता, -2 थी इसकी संयोजकता, है ना। अब देखो मतलब वो कितने अन्य परमाणु से जुड़ सकता है रासायनिक बंध बनाने के लिए, वो उसकी होती है संयोजकता। किसी भी तत्व को अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए मतलब जो बाह्यतम, बाहरी जो कोष होता है सबसे बाहरी, ये नाभिक, ये नाभिक और ये इसका ये बाह्यतम कोष, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी भी तत्व को उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पूछा जाता है ये। यदि बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष मतलब सबसे बाहरी वाला कोष, इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो, देखो इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो गए या 4 होंगे, 4 हो या 4 से कम हो, तो 4 मतलब 1 से 4 तक के लिए अलग नियम आएगा, 1 से 4 तक हो गए ना तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और उस पर धन आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उस पर धन आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है 1 से 4 तक के लिए। और 5 4 से ज्यादा हो, मतलब 5 6 7 हो, तो वो उसको क्या करेगा आप, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 8 में से घटा देंगे उसको, उस पर ऋण आवेश आएगा, समझ गए, मतलब 8 में से घटा देंगे उसको। जैसे 5 है ना, किसी बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है किसी भी परमाणु के, या 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 6 कोई ले लो आप, तो ऑक्सीजन को ले लो, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, 8 करने हैं उसको बाह्यतम कोष में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए उसने, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो क्या होगा, इसकी संयोजकता माइनस में हो जाएगी। ग्रहण करने वाले को माइनस में लिखते हैं ना, त्यागने वाले को तो प्लस में लिखते हैं, और ग्रहण करने वाले को माइनस में लिखते हैं, ऋण आवेश आ जाएगा उस पर। तो ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन की -1 होती है, तो कैसे होती है, क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। क्लोरीन में बाह्यतम कोष में होते हैं 7 परमाणु, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 8 करने हैं उसको, 7 टोटल मिला के 8 करने, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ग्रहण करने का माइनस आ जाता है ये, है ना। तो ग्रहण करना मतलब माइनस और त्यागना मतलब प्लस, पॉजिटिव, +2 +3 ऐसे। तो बच्चों एक यहाँ पे नोट है, अक्रिय गैसों जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन की संयोजकता शून्य होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शून्य होती है, इनकी अक्रिय गैस है। इनका संकेत भी दे सकता है आपको, जैसे परीक्षा में दे देगा वो आपको कि जो ऑर्गन है AR है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, शून्य। KR की संयोजकता कितनी होती है, शून्य, मतलब 0, शून्य का मतलब शून्य। ये हीलियम यहाँ पे देखिए आप, तो देखो क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको न तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है, न इनको ग्रहण करने की जरूरत है। इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है ना। अब देखो यहाँ पे तत्व है, प्रतीक है और संयोजकता है, आवेश लिख दिया मैंने एक तरफ। देखो हाइड्रोजन का प्रतीक है H, इसकी संयोजकता है +1, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आ जाएगा, है ना। हीलियम की अक्रिय गैस है इसलिए 0, इसका पूर्ण 1s2 होता है ना, 1s2, इसलिए पूर्ण पूरित कक्षक है, ये मैं आपको बता दूं, अभी बता दूंगा। हीलियम की, ये लिथियम की +1, बेरिलियम की +2। अब कैसे आया देखो आप, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आ जाएगा आपको, जो आपके हीलियम में पूरा पूरा भरा हुआ है, जो 1s है, यहाँ भी 1s है, यहाँ पे आधा आधा भरा हुआ है, ये त्याग देगा। यहाँ पे S में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 आते हैं ना इलेक्ट्रॉन S में, भाई S में कितने आते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पूरा भरा हुआ है ना। अब ये देखो आप कहोगे कि यहाँ पे तो ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे S2 है, लेकिन ये 2s2 है, ये 2p तक होता है भैया, इसमें है ना 6 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, जब जाके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें,
हीलियम अपवाद है, हीलियम में 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन, नहीं तो सब में अक्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2p भी आता है, देखना यहाँ पे इसमें 1s2 आता है, इसमें 1p थोड़ी आता है इसमें, है ना। तो ये यहाँ पे 2p थोड़ी आता है, 2s थोड़ी आता है, इसमें 2s आता हो, यहाँ तो 1s ही आता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, बाहरी कोष में, तो ये त्याग देगा +2। और बोरॉन में देखो आप, ये बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान आना चाहिए आपको। ये बाह्यतम कोष 2s2 2p1, तो बाह्यतम कोष में 2 तो यहाँ और एक यहाँ 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना ये रहा। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो +3, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो +4। अब देखो नाइट्रोजन से उल्टी गिनती चालू है। नाइट्रोजन में ध्यान रखना +5 भी होती है इसकी संयोजकता और -3 भी होती है ना। जिससे नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कुछ यौगिकों में -3 भी आ जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। भाई यहाँ से चालू होती है ना 5 6 7, है ना, यहाँ ये 3 इसमें आएंगे 5 6 7, ये तो +5 भी हो जाती है, 5 इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है, -3 भी आ जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेगा। नाइट्रोजन में देखो ना आप, वहां से आएगा आपको सब, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन में ये रहा, बाह्यतम कोष में नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 करने हैं इसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ना, तो -3 हो जाएगी इसकी संयोजकता। 8 में से घटा देंगे आप, ऐसे भी कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। या ये 5वां इलेक्ट्रॉन भी त्याग देता है कभी कभी। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से किसकी संयोजकता सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन आएगा वहां पे आंसर, क्योंकि संयोजकता 5 होती है, इसकी +5 आ जाती है किसी किसी यौगिक में, है ना। तो ये, तो ऐसे आपको सारी संयोजकता याद करनी है। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, यहाँ पे बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। ये 2p मत कर देना भाई, 2p4 में 4 है, ऐसा नहीं, 6 है, क्योंकि बाह्यतम कोष ये पूरा है। यहाँ पे बाह्यतम कोष ये है, 2 है ना, जहाँ जहाँ 2 लिखा है वो सब बाह्यतम कोष है पूरा। अब इसमें एक बाह्यतम कोष कौन सा है, आप इन तीनों को मत लिख देना। बाह्यतम कोष ये 3 वाला, क्या कोष है ना, कोष ये होता है 3 वाला, आगे वाला कोष होता है 2 वाला 3 वाला। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, ये बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो त्याग देगा। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता होती है नियोन की 0, क्योंकि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। 4 तक तो त्याग देगा, 1 से 4 तक तो त्याग देगा, 5 से 7 हो, 5 से 7 तक होता हो ग्रहण कर लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये सोडियम की हो जाएगी। इसी प्रकार इनकी संयोजकता भी देख लो आप, किसी की भी संयोजकता देख लो, सबकी आ जाएगी आपको, यहाँ से निकलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, तो +3 होती है। तो कैसे होती है, वैसे तो आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, पर कैसे होती है। बाह्यतम कोष में देखो इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, है ना, फिर उसकी या तो आप डायरेक्ट याद कर लो सभी के 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉन, वो संयोजकता 1 से 20 तक याद कर लो, या आप है ना फिर ऐसे याद कर लो। जैसे बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें एक 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो घात के रूप में होते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, घात के रूप में जो पावर के रूप में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ये, तो +3 आ जाएगी। भाई 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तक तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, पर उसके बाद ग्रहण करने लगेगा, है ना, 7 तक ग्रहण करेगा, 5 6 7, है ना। अब जैसे किसी की भी आप ले लो, जैसे ये फास्फोरस की ले लो, -3 KCl, है ना, या सल्फर की -2 + 8, 8 होगी ना। तो 8 देखो, अब इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो -2 आ गई। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते -8 हो जाएगी, या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी त्याग देता है। कभी आप देखो इसकी फास्फोरस की -3 KCl, ये देख, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए आपको, 1 से 30 तक सारे परमाणु क्रमांक और उनके संकेत प्रतीक याद होना चाहिए आपको। ये रहा 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए, यहाँ तक 10 हो गए ना। अब आपको 10 15 बनने, 5 बचे हैं, तो 3s2 और 3p3। अब बाह्यतम कोष में ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 तो इसमें 3 इसमें, 5 हो गए ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 8 करने, तो 3 ग्रहण कर लेगा, तो 3 ग्रहण कर लेगा, तो -3 हो गई। सल्फर का ध्यान रखें, यहाँ 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो -2 हो जाती है। कहीं भी ज्यादातर क्या 6 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, +6 होती है, मोस्टली 6 +6 होती है, बाकी -2 भी होती है, +6 भी होती है, ध्यान 6 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है डायरेक्ट। फास्फोरस की संयोजकता होती है -3, है ना। तो आप ध्यान रखें, इनका +5 भी हो जाती है, देखो +5 भी हो जाती है, 5 इलेक्ट्रॉन भी त्याग देता है ये, है ना। ध्यान रखें इसका, +5 कैसे होती है, देखो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चलते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आसान निकलेगी, हो जाएगी आपकी कोई भी संयोजकता निकालना, कुछ भी। देखो
बाह्यतम कोश में जो सबसे बाहरी वाला कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और 8 हो जाएंगे इसके बाहरी कोश में, तो -3 हो जाएगी संयोजकता, या 3 एक ही बात है, -3। और या फिर ये क्या करेगा, पांचों इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इन पांचों इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा, है ना, पांचों इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा, तो क्या करेगी, +5 भी हो जाती है इसकी संयोजकता नाइट्रोजन, इसकी फॉस्फोरस की। तो ध्यान रखिए इनका कि 3 भी होती है और 5 भी होती है। तो ये सबसे ज्यादा संयोजकता होती है इसकी सल्फर की। उसके बाद फॉस्फोरस की भी 5 होती है, इसके अलावा नाइट्रोजन की भी 5 होती है, 5, है ना। तो ये है इसकी 5 भी होती है, 3 भी होती है, तो -3 फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की 5 भी होती है, 3 भी होती है। इसके अलावा सल्फर की 6 भी होती है और -2 भी होती है। तो सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना। जैसे N2O5 है, N2O5 में नाइट्रोजन की कितनी होती है, 5 होती है, ये इधर वाली नाइट्रोजन की होती है। P2O5 है, P2O5 में कितनी होती है, फॉस्फोरस की 5 होती है, इधर वाली होती है ना, इधर वाली इसकी होती है, ये, ठीक है ना। तो ऐसे सबका आ जाएगा आपको। जैसे इसके आपसे पूछ ले पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो पोटेशियम के पहले इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कैसे लिखे, 19 इलेक्ट्रॉन पढ़ने आपको सारे यहाँ तक पूरा पूरा फुल हो जाएगा ये डी भी आ जाएगा, D0, हाँ, +1 आएगी, क्योंकि बाह्यतम कोश 4s में जाता है। पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में, एस ब्लॉक में, एस कक्षक में, ना कि डी में। अब देखो ये है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेगा, एस से, है ना, K+, तो इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा, 4s 0 हो जाएगा यहाँ पे, K+ आते ही, और K+, ये कैल्शियम +2, देखो आप, Ca+2, 2+ या 2+, एक ही बात है, Ca2+, इसके ऊपर ऐसा लगाना। तो बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे आप, यहां से निकालोगे, तो 4s2 से निकालेंगे, 4s 0 हो जाएगा ऊपर, 4s 0, इसका ध्यान रखिए आप, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में से निकालोगे आप इलेक्ट्रॉन। जैसे इनका ध्यान रखें खास रूप से, कहां पे पूछा जाता है आपसे, क्रोमियम या आयरन, कोई भी पूछ लेता है वो, तो इन बाह्यतम कोश में से निकालोगे आप, 4s में से निकालोगे आप, जो भी निकालना हो, है ना। जैसे मैंगनीज का है या क्रोमियम का है या मैंगनीज का है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले तो इसमें से निकालोगे, फिर डी में से निकालोगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, मान लो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें से निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे Mn+, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे Mn2+, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें से निकालोगे बाह्यतम कोश में से Mn+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये सेम लिख देंगे, पूरा पूरा सेम लिख देंगे, बस यहाँ पे क्या है, 4s2 की जगह इसका निकालना है ना, 4s2 की जगह 4s1 आ जाएगा यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, इसलिए ऐसे आपको सब याद होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना, इसमें लिखना भूल गया कि कौन से टाइम पे आया था। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, कितनी होती है, 0 होती है, ये आंसर। बाह्यतम, अगला क्वेश्चन है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, देखो ये आया था रेलवे में, आरआरबी में, ग्रुप डी में, प्रीवियस पेपर है, और 26 अक्टूबर 2018 को आया था, शिफ्ट 3 में, है ना। और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहा इसमें, संयोजक परमाणु, संयोजक क्रमांक, संयोजक प्रोटॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों, नोबल गैसें मतलब अक्रिय गैसें, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो हीलियम में 2 होते हैं सभी में, बाकी 8 होते हैं। ये आया था ALP, रेलवे के ALP वाले एग्जाम में, है ना, शिफ्ट सेकंड में आया था 2018 में। अगला क्वेश्चन देखो आप, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, देखो अक्रिय परमाणु मतलब अक्रिय गैस बोल रहा है सीधा, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आरआरबी में आया था, ये जेई में, जेई वाले एग्जाम में आया था, सीधी सी बात है 8 ही होती है। नोबल गैस बोल दो, अक्रिय गैस बोल दो, स्थिर स्थिर बोल दो, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो बाह्यतम कोश में रह सकती है ना, तो मतलब वही है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो बाह्यतम कोश में 8 रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना, सीधी सी आंसर है। ये आया था आपके रेलवे में, आरआरबी में, जेईई वाले एग्जाम में आया था, 27/5 5 मई को आया था, 27 मई को आया था, 2011 वाला क्वेश्चन है, शिफ्ट
चौथी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका जेड बराबर 68। जेड का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक का तत्व संबंधित है। किससे संबंधित है? देखो एक क्वेश्चन आया था आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में साइंस वाले पेपर में आया था, 1 नवंबर को आया था 2018 को, है ना। तो देखो आप कौन से ब्लॉक से संबंधित है, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से और एफ ब्लॉक से। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप कर दोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे आप अफबाव के नियम से, अफबाव के नियम से। तो कैसे निकालोगे? 68। तो अफबाव का नियम क्या होता है मैंने पहले बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। देखो वहां पे चलते हैं। ये ऐसे गोले, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ऐसे 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 जाते जाएंगे, है ना। फिर इसमें जाएगा, 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 ऐसे ऐसे जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें लास्ट में जाएगा, है ना। ऐसे जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये है। तो आपको इसके अनुसार भर देना, है ना। ऐसे जमा देंगे आप, पहले ऐसे जमा दो आप। तो आप ऐसे जमा देंगे 1:2, 2:2, 2p6, है ना। 10 हो गए यहाँ तक, 10 हो गए, 10, 3:3, 3p6, 12 हो गए। 3d10 जेड भाई, जिंक तक तो आपको आता ही है। 3d10 और 4:2, 30 तक तो आपको आता है, 30 तो यहाँ तक हो गए, है ना। अब आप देखो यहाँ से चालू होता है आपका, 30 के बाद से चालू होता है ना। तो 4p6 36, 4d10 10 आ जाएंगे इसमें, 4d10 कितने हो गए? 46, 36 और 46, 46। और ये 4f में जाने से पहले किस में जाएंगे? 4f में जाने से पहले 5s2 5p में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। देखो मैं आपको बताऊं, वहां पे चलो, 4s2 के पहले 4d10 के बाद क्या आएगा? 4d10 के बाद किस में भरोगे आप इलेक्ट्रॉन? ये है मेन, समझते हैं, वहीं पे चलते हैं। देखो ये रहा 4d 10 भर दिया इसमें इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद किस में भरोगे? इसके बाद 5p में भरोगे, फिर 6s में भरोगे आप इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 4f में भरोगे, 5p 6s। 4d10 भर दिया आपने, उसके बाद आप भरोगे 5p और 6s में भरोगे, 5p और 6s में भरोगे इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर उसके बाद आप 4f में भरोगे। तो 4d10 भर दिया आपने, 4d10 के पहले आपने 5s2 भरा होगा, 5s भरा होगा, 5s के बाद 4d10 भरोगे, 4d10 के बाद भरोगे आप, 4d10 के बाद क्या भरोगे? 4d10 के बाद भरोगे आप 5p और फिर उसके बाद आप भरोगे 6s, फिर उसके बाद लास्ट में भरोगे आप 4f। जब तक तो ये हो जाएंगे पूरे, देखना यहाँ तक हो गए थे अपने 4s2 तक 30 हो गए थे, ये तो फिक्स है ना। 6 46, 6 36, 36 और 10 46, 46 और 2, 46 और 2 48, 48 और ये 6। भाई पी में 6 तो भरेंगे, एस में पी में 6 भरते हैं, आपको पता है। एस में कितने भरते हैं? 2 भरते हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं। 30 तो यहाँ तक हो गए, है ना, फिक्स से यहाँ तक याद कर लेना। 30, 36, 46, 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 हो गए, 56 हो गए ना। अब 56 के बाद आपको 4f में भरोगे, 56 के बाद, क्योंकि ये तो फुल हो गया ना। 5d में नहीं भरोगे, 5d तो 0 रहेगा, पहले इसमें भरोगे आप, है ना। तो 56 के बाद इसमें भरना चालू करो आप। 68 है ना, तो इसमें ही भर जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एफ में, आपको पता है एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम? 14, 14। तो 56 तो यहाँ पे हो गए थे। 56 के बाद यहां से कर लो, 68 में से घटा लो 56, 56 कितने हो जाएंगे? 56 घटा लो, 8 में से 6 गए तो 2, और 1 में 6 में से 1 गया तो 5 गया तो 1, तो 12 आंसर, ये 12 भर गए। अब देखो आप किस तत्व से संबंधित है? एफ ब्लॉक से, क्योंकि एफ में जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, किस में जा रहे हैं? एफ कक्षक में जा रहे हैं, 4f कक्षक में जा रहे हैं, तो एफ ब्लॉक में जा रहे हैं, तो एफ ब्लॉक से संबंधित है, एफ ब्लॉक आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा आंसर। पिछले आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ध्यान रखना क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन है, और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। ए और बी से बनने वाले यौगिक का आणविक सूत्रों का, तो रासायनिक सूत्र पढ़ा था अपन ने, वहां से आ जाएगा आपको। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया था, 24 दिसंबर 2022 को पेपर था, है ना। तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन देख लेंगे आप, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए और बी के दे रखे। तो बाह्यतम कोष कौन सा है इसका? ये। इसका बाह्यतम कोष कौन सा है? ये। तो इसमें बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से संयोजकता निकल जाएगी। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन में से क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो -3,
3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, -3 हो जाएगा ना, इसमें 8 8 हो जाएगी संयोजकता, तो इस 8 हो जाएगा इसका। 5 में से 5 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ग्रहण करते हैं माइनस आ जाएगा -3। इसकी संयोजकता क्या होगी? -1। A3 B1 AB3 ऐसे होगा ये। तो देखो बच्चों, इसके बाह्य तम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक बाह्य तम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके बाह्य तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन बी। तो ये तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ग्रहण कर लेगा -3, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कितनी होगी? ए 3 और ए तो 3 और बी 1, ये होगी इनकी सूचना। अब क्रॉस कर देंगे इनकी सूचना, रासायनिक सूत्र बनाते समय क्रॉस करते हैं ना, तो AB3 ऐसे होएगा, ये 3 है ना, इस बी के नीचे आ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा, तो A1B3 या AB3, एक को लिखते नहीं है अपन, तो AB3 होगा इसका आंसर, है ना। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। तो ये आपके आया था रेलवे में, है ना, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था ये 25 अगस्त को आया था 2022 को, पहली शिफ्ट में, मतलब उच्चतम संयोजकता किसकी सबसे ज्यादा संयोजकता उच्च है, मतलब सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी है, वैलेंसी किसकी सबसे ज्यादा? लिथियम की कितनी होती है हम जानते हैं, +1, एल्यूमिनियम की +3, कैल्शियम की +2, नियोन की 0। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा इसकी एल्यूमिनियम की +3 है ना। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल गिन लो आप। तो ये आपके आया था रेलवे ग्रुप डी में आया था, 2022 को आया था, शिफ्ट सेकंड में आया था ये तो था 8वें महीने में, और ये था 9वें महीने में, मतलब अगस्त और सितंबर में। 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 सिलिकॉन का होता है, हम जानते हैं, ये सिलिकॉन का ये रहा। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, कक्षकों के भरने के लिए, कक्षक जो भरते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो आप इसको छाटोगे, जो आबाउ नियम के अनुसार भरोगे, आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, तो आबाउ नियम के अनुसार भरोगे। आरपीसी सेकंड ग्रेड में आया था, 1 नवंबर 2018 में आया था क्वेश्चन, है ना। अब देखो कैसे, पहला ऑप्शन दे दिया इसने 6s5p4f, आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले तो 6s5p4f, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 6s में भरेंगे, फिर 5p में भरेंगे, फिर 4f में भरेंगे लास्ट में, इसने ये कहा है। तो ध्यान रखते हैं इसको, वहां पे लेके चलते हैं आपको, 6s5p4f। सिक्स एस 5p, देखो ये बाद में आ गया, पहले 6s में नहीं आएगा, पहले आएगा आपके 5p में आएगा, फिर 6p में आएगा, 6s में आएगा, पहले 5p में फिर 6s में, इसलिए गलत हो गया पहला। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब कौन सा क्रम सही नहीं, यही सही नहीं है, और सब सही होंगे इसका मतलब। आंसर तो आ गया अपना एक एक, लेकिन अब हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दूसरे को भी। 5s 4d 5p, 5s 4d 5p, देखो ये सही है, पहले 5s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद नीचे वाला यहाँ से चालू होगा 4d में जाएगा, फिर उसके बाद 5p में जाएगा, फिर उसके बाद 6s में जाएगा, फिर उसके बाद 4f में जाएगा, ऐसे नीचे जाते जाएंगे अपन, है ना, नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, और ऐसे ऐसे जिधर ये तीर रेखा बढ़ रही है ना, उधर बढ़ता जाएगा, उधर बढ़ते जाएंगे, पहले जिससे टकराएगा, पहले जो तीर आ रहा है उसमें भरेंगे, है ना। तो ये सही है दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चन आना चाहिए आपको समझ में। तीसरा ऑप्शन देखो, 5d 6p 7s, 5d 6p 7s, 5d 6p 7s, 7s तो नीचे आएगा काफी, है ना, तो ये ठीक है, ये भी सही है, पहले 5d में जाएगा, फिर 6p में जाएगा, सही है ये भी देखो।
मतलब पहला ही गलत है और सब गलत सही है। तो देखो आपको ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये पहला गलत है। अब इसको चौथे को देख लेते हैं। 6s4f5d। 6s4f5d, हाँ ये भी सही है। देखो भाई 6s में जाएगा, फिर उसके बाद 4f में, फिर उसके बाद 5d में, फिर उसके बाद 6p में, फिर उसके बाद 5f में, ऐसे जाएगा ये। तो ये भी सही है। तो ये पहला वाला ही गलत है और सब, पहला वाला ही गलत है और सब सही है आपके। ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला क्रम गलत है। ठीक है। देखिए बच्चों, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया का सूत्र याद आएगा आपको, जब भी आएगा। अमोनिया का सूत्र ये होता है NH3, है ना। दोबारा लिख देता हूँ, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? जो इधर वाली होती है ना, वो इसकी संयोजकता होती है, इसकी होती है। और जो इधर वाली होती है, यहाँ पे एक है नाइट्रोजन की, यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन की यहाँ पे एक है, कुछ नीले कलर का ना, इसका मतलब एक है। तो जो इसकी जो इधर वाली होती है वो इसकी संयोजकता होती है। उल्टा होता है ना, उल्टा होता है ना। जो NH3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, जो इधर वाली है ना वो इधर की होगी, और जो नाइट्रोजन के यहाँ पे लिखा होगा 1 या 2 जो भी लिखा हो, वो इस हाइड्रोजन की होगी, है ना। तो इसे ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, क्योंकि वो क्रॉस कर देते हैं ना, ये और ये अपन ने रासायनिक सूत्र में देखा था, क्रॉस कर देते हैं संयोजकताओं को। इधर ये तो इधर चले जाती है और ये इधर चली जाती है, ये। तो आप तो 3 संयोजकता होती है, ध्यान रखना ये, है ना। ऐसे आप पूछ ले P2O5 में फॉस्फोरस की संयोजकता क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे? बताओ। P2O5 में देखो, इसका मैंने पहले कहा था, ये जो 2 हैं ये तो ऑक्सीजन के हैं, और ये जो 5 है ये फॉस्फोरस के। तो P2O5 में फॉस्फोरस की संयोजकता, ये P है ना फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की संयोजकता कितनी होगी? 5 होगी, है ना। और इसके अलावा N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 5 होगी। ये इधर वाली हमेशा इधर की होती है, और ऑक्सीजन की 2 होगी, है ना। इसमें भी ऑक्सीजन की 2 होगी, ऐसे।